हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने स्टार्ट कर रखा था। एक्सरसाइज 4.4 को हम पिछले लेक्चर में समाप्त कर चुके थे। तो जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट ना की हो, वो बच्चा पिछले लेक्चर को जाकर देख सकता है। 2 से 3 लेक्चर में हमने 4.4 को समाप्त किया है साथी, क्योंकि बड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी और आराम आराम से हम समझते हुए सारी चीजों को चल रहे थे। ठीक है जी। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट। और पहला सम को हम खत्म करेंगे यहाँ पर, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ मैट्रिक्स। और इससे नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, उसमें हम मैट्रिक्स इक्वेशन को समझेंगे साथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी नेक्स्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी किए करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5 को। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने इसमें चेक करना है, कंसिस्टेंसी बतानी है इक्वेशन की, होगी या नहीं होगी। क्या बतानी है साथी? आपने बतानी है कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले एक मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जी डिटर्मिनेंट ए जो होता है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका आप मेरे को जवाब दीजिए, अपने मन मन में जवाब दीजिए। सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? तो आप बोलोगे जी, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी, समझ में आई बात? इतनी बात हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके थे। अब देखिए, आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है। जैसे मान के चलो ये पहला सम है मेरे पास, आपने इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल 0 आता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका, बस आपने वहीं तक छोड़ देना है। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो आगे आपने सोल्व भी करके दिखाना है थोड़ा सा, जैसे आप समझते हैं। देखिए, तो जैसे सॉल्यूशन इसका निकालते हैं हम सबसे पहले, इसका ही। तो आपने लिखना कैसे है इसको? आपने लिखना ऐसे है कि जी ए मैट्रिक्स आपने लिखनी है, जो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट। यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है 2। नेक्स्ट में 2 और 3, 2 और 3। ठीक है जी। अब आपने x लिखना है, x जो आपके पास ये होंगे वेरिएबल्स, x और y। उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखनी है आपने। बी मैट्रिक्स क्या होगी? बी मैट्रिक्स होगी जो आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है 2 और 3। आपने इसको ऐसे लिखना है। अब साथ ही आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम बहुत अच्छे से सीख चुके थे। 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, माइनस 2 2 जा 4, माइनस का 4, कितना आएगा -1। तो क्या ये 0 के इक्वल? आप बोलोगे इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा। तो आप बोल सकते हो दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट, या फिर दिस मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट, या फिर दिस वैल्यू इज कंसिस्टेंट। कुछ भी आप लिख सकते हो साथी। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलें। नेक्स्ट क्या है? आप बोलोगे 2x - y = 5 और x + y = 4। ये लिखते हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन, 2x - y = 5 और x + y = 4। फिर से सेम तरीके से चेक करना है। ए मैट्रिक्स लिखिए। आप बोलोगे ए मैट्रिक्स है जी 2 और 1, -1 और 1। आपने इनके कोफिशिएंट लेने हैं साथी। क्या लेने हैं? इनके कोफिशिएंट एक्स और वाई के। नेक्स्ट आपने एक्स लिखना है, एक्स मैट्रिक्स, एक्स और वाई जो आपके वेरिएबल्स होंगे। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स में आपने लिखना है जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी 5 और 4, ऐसे लिख देना है। फिर आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, माइनस क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 यानी -1। 2 माइनस माइनस प्लस का 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो क्या इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आया? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आया। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? आप बोलोगे जो बिल्कुल करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। और जो भी होगा ये इट इज कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। समझ रहे हैं? अब अगर जी जीरो के इक्वल आ जाए तो हम समय वाइज समझेंगे, अच्छे समझेंगे। ठीक है, जैसे इसका नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम की इक्वेशन क्या है? x + 3y = 5। नेक्स्ट सम सॉल्यूशन नंबर थर्ड। लिखिए, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। ये मेरे पास इक्वेशन है। इसको करते हैं, सबसे पहले इसको लगाना है अच्छे से। लगाइए। आप बोलोगे ए मैट्रिक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1 1 और 2, यानी ये आ जाएगा 3 और 6। एक्स क्या हो जाएगा? आप बोलोगे एक्स और वाई। और जी बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? बी मैट्रिक्स आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म, चुपचाप लिख दीजिए 5 और 8।
डिटरमिनेंट निकालिए, आप बोलोगे 6 × 1 6 माइनस 2 3 जा 6, 6 में 6 गए 0, यानी इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, आप बोलोगे 0 के इक्वल आ गया। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन आपने इसको आगे करके दिखाना है। आपने क्या करके दिखाना है, इसमें करके दिखाना है एडजॉइंट ए इंटू में बी, एडजॉइंट ए इंटू में बी आपने करके दिखाना है। ये कैसे, तो एडजॉइंट की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, दो मैट्रिक्स की, आप बोलोगे एडजॉइंट की ट्रिक आपने बताई थी, एडजॉइंट ए कीजिए, इन वैल्यू को चेंज कर दीजिए 1 और 6 को, 1 और 6 को चेंज कर दीजिए और इनके निशान चेंज कर दीजिए -3 और -2। ठीक है जी, ये आपका एडजॉइंट आ गया। यानी एडजॉइंट ए इंटू बी हमें करना है, तो बी से मल्टीप्लाई कीजिए, यहीं पर कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई 5 और 8। ठीक है, तो ये आपने करना है, ऐसे रो ऐसे कॉलम मल्टीप्लाई हम करते थे, कीजिए। आप बोलोगे 1 की 5 से करेंगे क्या आएगा 5, -3 की 8 से करेंगे -24, -2 की 5 से करेंगे -10, 6 की 8 से करेंगे 4, मतलब 6 × 8 = 48। ठीक है जी, प्लस माइनस कर दीजिए, कितना आएगा जल्दी बताओ। छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी क्या मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर जो है हमने वैल्यू चेंज नहीं की, यानी हमें वैल्यू चेंज करनी थी साथी। तो 6 और 1, इसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, 2 × 2 ऑर्डर की, कि ये वैल्यू चेंज करनी है और उनके निशान चेंज करने हैं। मैंने चेंज बोला था, लेकिन चेंज किया नहीं, कई बार हो जाता है ऐसा ही। तो दोबारा कीजिए, आप बोलोगे 6 × 5 = 30, यहाँ पे 30 आएगा, और यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर कीजिए -2 5 × 10, और प्लस का कितना आएगा यहाँ पर, आप बोलोगे 1 8 × 8। ठीक है, 13 में से 24 गए, आप बोलोगे 6, -10 प्लस का 8, आप बोलोगे -2, क्या ये 0 के इक्वल, आप बोलोगे नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने लिखना है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले तो आप लिखिए ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, और द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है प्यारे साथी, नेक्स्ट सम की तरफ चले। 3 सम हो चुके हैं हमारे, नेक्स्ट 3 सम रहते हैं, तीनों जो है 3 × 3 ऑर्डर के हैं। चलिए करते हैं, फोर्थ सम को करते हैं सबसे पहले। फोर्थ सम की इक्वेशन लिखिए, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = ax + ay + 2az = 4। कीजिए, ए मैट्रिक्स लिखिए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखिए, आप बोलोगे पहले एलिमेंट के पहली रो पहले जो इक्वेशन है इसके है 1 1 और 1। ठीक है जी, इसके बताइए, आप बोलोगे 2 3 और 2। ठीक है ना साथी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, इसमें भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट और इसमें भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो आप बोलोगे ए ये 9 नहीं है साथी, ये ए है, ए और 2a। बात समझ में आई इतनी। ठीक है, x = एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हो गए, और b की वैल्यू भी आपने 1 2 4 ऐसे लिख लेनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, निकालो डिटर्मिनेंट। आप बोलोगे डिटर्मिनेंट के लिए प्लस माइनस और प्लस। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्या करते थे, कीजिए, आप बोलोगे इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 2a, कितना आएगा, सबसे पहले 1 को लिखना है, 3 × 2a 6a, -2 × a यानी 2a, नेक्स्ट -1 एज इट इज। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो गायब और सेकंड कॉलम गायब कर दीजिए, 2 2 जा 4a -2a +1। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गायब, 2a - 3a, 2a - 3a। कीजिए इसको सोल्व, 6a में से 2a गए 4a, -4a में से 2a गए, कितना आएगा, आप बोलोगे 2a बार माइनस है तो -2a। यहाँ पर कीजिए, 2a में से 3a गया, बचेगा 4a, तो 4a - 2a कितना आ जाएगा 2a, और 2a + a कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3a। मिस्टेक तो नहीं, यहाँ पर -1 आएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4a माइनस, ये देखिए 2a और माइनस है 3a, 4a में से 3a गए, आप बोलोगे a बचेगा जो इज नॉट इक्वल 0 है, तो उसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और आपने लिखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर लिखना है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है जी, समझ में आई बात। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर फिफ्थ। सम नंबर फिफ्थ लिखिए, तो आपके पास इक्वेशन है 3x - y - 2z = 2,
नेक्स्ट है 2y माइनस जेड इज इक्वल में -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल 3। चलिए जी, लीजिए ये मैट्रिक्स लिखिए। आप बोलोगे इसका कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है नहीं तो आपने लिखना क्या है 0। ठीक है जी, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, समझ गए साथी। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -1 और z का है -2, ऐसे लिख लीजिए पहले। यहाँ पर x का कोफिशिएंट था नहीं तो y का कोफिशिएंट है 2 और z का कोफिशिएंट है -1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 हम लिख चुके हैं, y का कोफिशिएंट -5, z का है नहीं तो 0। x कितना है आप बोलोगे x y z। ठीक है, बी मैट्रिक्स 2 -1 और 3। समझ में आई बात। अब आपने क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट चेक कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिए। आप बोलोगे जी सबसे पहले प्लस माइनस प्लस और 3 लिख दीजिए, एज इट इज लिख दिया। चलिए अब ये वाले रो गायब और ये वाली कॉलम गायब। 0 × 2 0 माइनस -5 -1 कितना हो जाएगा आप बोलोगे प्लस का 5, यानी -5 लिख देंगे हम। ठीक है, प्लस का 5 हो जाएगा। अब -1 और -1 कीजिए, क्या आ जाएगा +1। फर्स्ट रो और क्या गायब जल्दी बताओ आप बोलोगे सेकंड कॉलम गायब। ठीक है जी, 0 × 0 0 -0। देखिए 3 × -1 क्या आ जाएगा -3 माइनस माइनस +3। समझ गए बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप बोलोगे साथी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गायब कर दीजिए ऐसे। 5 0 0 सबसे पहले लिखिए -2 एज इट इज 0 और 3 2 6 मतलब माइनस का 6। चलिए 3 5 15 -15 प्लस 1 3 3 और 2 6 12 यानी -12। समझ गए, ये माइनस का 6 है माइनस का 2 यानी +12। 12 और 3 15 -15 + 15 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ आप बोलोगे 3। तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आप बोलोगे नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आपने आगे करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, आपने क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट एडजॉइंट कैसे निकाल लेंगे हम, सबसे पहले को फैक्टर निकाल लेंगे इसके, तो यहीं पे निकाल लेते हैं हमको फैक्टर इसके। देखिए A11 एक इसकी ट्रिक भी होती है साथी, जो 3 × 3 ऑर्डर की होती है लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए। सिंपल तरीके से कीजिए, 2 × 2 की मैट्रिक्स की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, कभी आप बोलोगे इसकी ट्रिक भी होती है तो इसकी ट्रिक थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए, इसलिए मैं आपको ट्रिक नहीं बताता। ठीक है, सिंपल तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप बोलो A11 कितना आएगा जल्दी बताओ आप बोलोगे -5, -5। ठीक है, A12 कितना आएगा आप बोलोगे 3 और A13 कितना आएगा आप बोलोगे -6। तो A12 क्या आ जाएगा आप बोलोगे ओड फंक्शन है तो माइनस लगा दीजिए। 2 1 लगाइए, 2 1, 2 1 आप बोलोगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गायब, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गायब। 0 × 0 0 और क्या लिखोगे 0 माइनस -5 -2 क्या आ जाएगा -10, +10 आ जाएगा तो -10 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा जल्दी बताओ आप बोलोगे -10। और 2 1 कौन सा फंक्शन है आप बोलोगे ओड फंक्शन है तो -10 का +10 आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ती है ओड फंक्शन में। ठीक है, जो बच्चे पिछले लेक्चर देख के आए होंगे उनको अच्छे समझ में आएगा। A22 आप बोलोगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम गायब कर दीजिए, सेकंड कॉलम गायब। 0 × 3 0 और -3 2 6 यानी 0 और -3 और -2 यानी +6 कितना आ जाएगा +6। A23 बताइए आप बोलोगे सेकंड रो गायब और थर्ड कॉलम गायब ऐसे। क्या बचेगा -5 3 15 -15 और -3 1 3 यानी माइनस एक माइनस इसका और एक माइनस इसका नहीं प्लस हो जाएगा। तो 15 में से थ्रू 3 गए -12। ठीक है जी, अब 2 3 का ओड फंक्शन है तो -12 का बन जाएगा +12। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं +12। ठीक है जी, क्या आ जाएगा प्लस का 12। A31 निकालिए, A31 यहाँ पे निकाल देते हैं A31। आप बोलोगे थर्ड रो गायब फर्स्ट कॉलम गायब, थर्ड रो गायब फर्स्ट कॉलम गायब। -1 क्या आ जाएगा +1, +1 लिख लीजिए। -2 2 2 4 -4, एक माइनस इसका एक माइनस इसका प्लस का 4, 1 और 4 5 निकालिए। 3 2 निकालिए, आप बोलोगे थर्ड रो और सेकंड कॉलम गायब। -1 × 3 -3, 0 × 2 0 हो जाएगा तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। 3 2 क्या है आउट फंक्शन है तो -3 का क्या आ जाएगा +3। A33 बताइए क्या होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 2 × 3 6 माइनस 0 × 1 माइनस यानी 0 आ जाएगा तो यानी 6 आ जाएगा।
ये मेरे पास सारे क्या आ गए, वेक्टर आ गए। अब इसको मैट्रिक्स में लगाना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है, सिंपल आपका एडजॉइंट आ जाएगा। तो करते हैं देखिए। तो कोफैक्टर लिख दिया मैंने साथी, इसका ट्रांसपोज आपने करना है, एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर कर देते हैं नीचे। तो आप बोलोगे इसको रो को कॉलम में चेंज कीजिए, -5 -3 -6। इस रो को कॉलम में चेंज कीजिए 10 6 12। इस रो को कॉलम में चेंज कीजिए 5 3 6। अब एडजॉइंट ए इंटू बी आपने करना है, एडजॉइंट ए इंटू में बी। ठीक है जी। बी मैट्रिक्स लिखिए। बी मैट्रिक्स आप बोलोगे 2 -1 3। कीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे रो ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई आपने करनी है। कीजिए बड़े आराम से। आप बोलोगे -5 की 2 से करेंगे -10। 10 की -1 से करेंगे -10। ठीक है जी। और 5 3 जा 15 +15। 5 3 जा 15 यानी कि आ जाएगा प्लस का 15। नेक्स्ट इस रो की इस कॉलम से कीजिए। अब बोलोगे -3 2 जा 6 -6। 6 1 जा -6। और 3 3 जा 9 यानी +9। ठीक है जी। नेक्स्ट इस रो की फिर से कॉलम के साथ कीजिए, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। कीजिए -6 2 जा 12 यानी -12। 12 1 जा यानी -12। 6 3 जा यानी +18। कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता, बिल्कुल नहीं। चलिए कीजिए। -10 -10 -20 20 और +15 कितना आ जाएगा, -5। -6 क्या हो जाएगा, -12 -12 में से 9 गया -3। -12 -12 -24। 24 में से 18 गया -6। तो क्या इक्वल की 0 आपने लिखना है, नॉट इक्वल टू 0। और हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट। समझ गए। लास्ट सम करते हैं इस टॉपिक का और इस पार्ट का। लास्ट सम आपका 3 मैट्रिक्स का यह लिखिए, 6th सम। चलिए। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग। 5x -y प्लस का 4z इज इक्वल 5। 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 5x -2y प्लस 6z इज इक्वल में -1। ठीक है जी। कितने सम हो जाएंगे, 6 सम हो जाएंगे अपने। तो सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोमन नंबर में ना लिखते हुए प्रॉपर नंबर में लिखिए, सॉल्यूशन सेकंड। और यहाँ पर भी हमने रोमन नंबर में लिख दिया, सॉल्यूशन थर्ड। ये रहा सॉल्यूशन फोर्थ। ठीक है। ये सॉल्यूशन फिफ्थ और सॉल्यूशन सिक्स अब हम करेंगे। कीजिए चेक। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखिए। आप बोलोगे इसके कोफिशिएंट 5 -1 और 4। इसको कोफिशिएंट 2 3 और 5। इसका कोफिशिएंट 5 -2 और 6। नेक्स्ट ए की वैल्यू, ए इज इक्वल, ए तो हो गया। एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल। और बी की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ। आप बोलोगे 5 2 और -1। चेक कीजिए डिटर्मिनेंट इसका जल्दी से। आप बोलोगे जी प्लस माइनस प्लस। पहले सिंबल लिखने के बाद अब हम करेंगे पेन का कलर चेंज। चलिए, ये रो गई, ये कॉलम गया। क्या बचेगा, 6 3 जा 18 18 माइनस 5 2 जा 10। एक माइनस ये रहा, माइनस का 10 और एक माइनस ये रहा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी थी 5 से। बात समझ में आई इतनी, बिल्कुल। नेक्स्ट में -1 और एक माइनस ये रहा, तो +1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो गायब करनी है और सेकंड कॉलम गायब करना है। तो कीजिए सेकंड कॉलम गायब कर दीजिए। 6 2 जा 12 -5 2 जा 10। 12 -10। नेक्स्ट प्लस का 4। ठीक है। अब इससे रिलेटेड रो गायब और इससे रिलेटेड कॉलम गायब। -2 2 2 जा 4। माइनस का 4 और 5 3 जा 15 -15। 18 और 10 28। 28 पंजे कितना होगा, आप बोलोगे 140। माइनस 12 में से 10 गए 2 यानी प्लस का 2। और 4 और 15 यानी 15 और 4 क्या होगा, -19। 19 4 जा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 19 4 जा हो जाएगा 76, वो भी माइनस का। तो 104 और 2 142। और 142 में से 76 गया, बचेगा कितना आपका, जल्दी माइनस कीजिए। आप बोलोगे जी माइनस करने के बाद कीजिए माइनस। 142 में 76। ठीक है ना, 15 और 4 19। हाँ ठीक है। कीजिए 12 में से 6 गए 6। और यहाँ पर बचेगा 13। 13 में से 7 गए 4। 46 बचेगा क्या, 13 में से 7 गए 4 नहीं, 13 में से 7 गए 6, 66। 66 बचेगा। 12 में से 6 गए 6। ठीक है, 13 में से 7 गए 6। तो क्या ये इक्वल 0 है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, आप बोलोगे कंसिस्टेंट होगा। ठीक है साथी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है, यानी मैं जिसमें हमें एग्जामिन करना था कंसिस्टेंसी को,
1 से 6 तक। ठीक है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें मैट्रिक्स इक्वेशन को पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, बड़े आराम से। ठीक है साथी, इसलिए मैंने इसको टॉपिक को कवर करा दिया। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मेरे को नहीं मिला, और अगर कोई मिला भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करा दूँ मैट्रिक्स इक्वेशन के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो जरूर से जरूर आप उसको देखिएगा। जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। तब तक रिवाइज कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।